सेनको बोलता है क्योंकि बिजली हमारे लिए अभी पड़ तो रही है, हमें बिजली की ज़रूरत है, लेकिन हम प्रिपेयर्ड कहाँ हैं। हमारे पास लोहा ज़रूर है, लेकिन बिजली लोहे से कैसे हम जमा कर सकते हैं। बट फिर भी सेनको, अब जीनियस हम तो जानते हैं, वो एक चीज़ सोच ही लेता है कि वो कैसे उसका इस्तेमाल करेगा। सेनको बोलता है अगर मेरे पास मैग्नेट्स होते तो मैं शायद जनरेटर बना सकता था, लेकिन मैग्नेट नहीं है मेरे पास। एंड उसी टाइम पर छोटी बच्ची स्यूका है, वो आती बोलती है हाँ हमारे पास मैग्नेट तो है ना, देखो हमने उससे आयरन के वो क्या बोलते हैं वो पार्टिकल्स पकड़े थे। सेनको बोलता है हाँ इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन सेनको बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, हम आयरन के इर्द गिर्द अगर वो लगा दें, क्या बोलते हैं कॉपर वायर्स लगा दें और उसको शॉक दे दें लाइटनिंग का, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या बन सकता है, मैग्नेट बन सकता है। अगर मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा साइंस के हिसाब से बताऊँ नॉर्मल तरीके से, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम ज़्यादा जनरेट करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ज़्यादा बनाते हैं दैन वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये कोरिलेशन में होता है, मैं आपको बता रहा था सीधे सीधे समझाने के लिए। यहाँ पे सेनको का मेन आइडिया यही था। उस टाइम सेनको बोलता है कि मुझे बहुत सारे और रॉड्स लगाने थे, लाइटनिंग पकड़ते हैं, बहुत सारा मैग्नेट बन जाता, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं चलो तेज़ी से काम करते हैं। एंड वो उस टाइम पे क्या है तेज़ी में क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। कॉपर जो वो क्या है कॉपर को भी पिघलाना शुरू कर देते हैं। एंड उस कॉपर का क्या है, कॉपर वायर को आयरन में वो पूरा रोल करके रखेंगे, तन वो क्या है बिजली जब पड़ेगी तो वो एक पावरफुल मैग्नेट बन सकता है। उस टाइम सेनको बोलता है कि हमें क्या है कोहाको की शील्ड में जो वो लैक्वर एक मटेरियल है, कुछ लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, तो अगर हमें वो मिल जाए तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस टाइम पे हम देखते हैं छोटी बच्ची यानी सोइको वो जाती है दौड़ के लेके आ जाती है वो लेकर, और सेनको बोलता है कि जो लैक्वायर है यानी ये जो मटेरियल है ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर टाइप यूज़ होता है। तो बोलता है इससे हम क्या है बिजली जो वो कैप्चर करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सेनको का मेन प्लान यही होता है ताकि वो बिजली को पकड़ सके, जिसमें हम देखते हैं गांव वाले उसको देख रहे होते हैं। एंड देन वो देखते हैं कि हम वो क्या कर रहे हैं, कॉपर के जो वायर बना रहे होते हैं ताकि क्या है वो आयरन के इर्द गिर्द लगा सकें। क्यों? क्योंकि वो बिजली पकड़ना चाहते हैं। तब तक हम देखते हैं गांव में एक बच्ची है, वो चली जाती, गांव में एक बंदा होता है थोड़ा शैतान जैसा था, शैतान बंदा भी नहीं कह सकेंगे, गुंडा जैसे नहीं होते, वैसा टाइप का एक बंदा होता है। वो उसको जाके बताती कि वो कुछ क्रेजी करने वाले हैं। तो असल में वहाँ पे बात क्या हो रही थी कि लड़की ने गांव वालों को क्यों बोला वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज जिस ब्रिज से वो गांव में आ सकते थे उसकी लकड़ियों पे क्या है सेनको ने वो उखाड़ दी थी। क्यों? ताकि जो वो उस लकड़ियों पे क्या बना सके, रेलन टाइप बना सके। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है, जो गर्म कॉपर है, जब उसको उन्हें तार की शेप देनी है तो उस पर क्या है खड्डे खड्डे करके वो तार की शेप दे सकते हैं। तो लड़की ने जब गाँव वालों को कहा यानी उस गुंडे ने सुन लिया एंड वो क्या करने लग गया, क्योंकि वैसे भी गुंडों को काम नहीं होता, आप तो जानते हैं, वो आ गया सेनको को रोकने के लिए। क्योंकि वो बोलता है, उसका मानना था कि अब ये बंदे जो हैं ये असल में फॉरेनर्स जो हैं वो हमेशा गांव के लिए खतरा ही लाएंगे। जब वो आ रहा होता है बड़े गुस्से से मूड में लड़ने की रात में, कोहाको देख लेती उसको और बोलती कि ये बंदा मैग्मा है, और हम जानते हैं कि एक बंदा तो होता ही हमेशा जो खुड़क करता ही करता है। तो सेनको कहता है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं कि हम विलेज वालों के साथ अभी लड़ाई कर सकें, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं और बिजली भी इसी टाइम पे हम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो उस टाइम पे जो हमारा मेंटलिस्ट बंदा है यानी गेन, वो क्या है वो बोलता है छोटी बच्ची को सुइका को कि तुम क्या मुझे फूल ला के दे सकती हो कहीं से, मैं फूल की मदद से इस जो जंग को ख़त्म कर दूंगा। एंड हम सोच रहे होते हैं कि फूल से क्या होगा। वो फूल लेके उन बंदों के पास जाता है एंड उनको फूल दिखाता है। वो बंदे क्या बोलते हैं, पागल है क्या, फूल पकड़ के क्या करने आया है। एंड अब हम जानते हैं कि इनको अगर समझाने की कोशिश करेगा कि हम साइंस का कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो नहीं मानेंगे, और ये ज्ञान है भी बहुत होशियार। तो यहाँ पे बोलता है कि हम कुछ जादू करने वाले, हम बिजली को कैद करने वाला जादू से। तो ये मानते तो नहीं है, लेकिन जब वो फूल को पकड़ के अपने उंगलियों के पीछे छुपा लेता है, वो उनको लगता है कि नहीं ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा चालाक जादूगर है। लेकिन हमें पीछे से दिखाते हैं कि असल में इसने एक ट्रिक की है जिसमें इसने फूल के अपने पीछे छुपा लिए हैं, और उन बाकियों को लग रहा है ऐसा है। एंड सेनको और जो कोहाको इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि असल में ये क्या है, एक फ्रॉड मैजिक टाइप होता है। तो उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो मैग्मा है वो असल में हार मान के चला ही जाता है लास्ट में, और हम देखते हैं ज्ञान यहाँ पे बड़ा काम का साबित होता है, हमारा बहुत ज़्यादा काम का साबित होता है। एंड सेनको बोलता है लेट्स गेट स्टार्टेड। बट सेनको कहता है कि हाँ सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि हम लाइटनिंग को कैप्चर करने वाले हैं, लेकिन इजी नहीं है ये, लेकिन हम कर सकते हैं और ये किया भी है। यहाँ मतलब वो यहाँ पे कह रहा है कि किसी बंदे ने पहले भी किया हुआ है, और मतलब कहने का मतलब है कि पहले भी यानी 3700 ईयर पहले। तो वो कहता है कि एक बंदा था, कौन, नासा का बंदा वेसल्स्की, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था एंड उसने कैप्चर किया था आयरन रॉड से लाइटनिंग को, एंड उसने एक मैग्नेट बनाया था। तो सेनको कहता है हम भी कर सकते हैं। एंड उस टाइम हम देखते हैं कि वो एक क्या है कि एक वो माउंटेन है उसके ऊपर चढ़ते हैं, एंड उस माउंटेन के ऊपर जब चढ़ते हैं तो उस माउंटेन पे देखते हैं कि बिजली अब वो क्या है केंद्र टाइप है,
कह सकते हैं सेंटर हो सकता है। एंड वो वहाँ पे क्रोम को कहता है कि क्रोम देखो अब हम यहाँ पे ये बिजली पकड़ने वाले हैं इस माउंटेन पे। एंड वो वहाँ पे बोलते हैं कि एक परफेक्ट स्पॉट है, सेनको कहता है। एंड वो भी बोलते हैं हाँ सही में। एंड वो अब उस जगह पे खड़े हो चुके हैं बिजली पकड़ने के लिए। अब वो उस पहाड़ पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उनको क्या करना है, उनको इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर तो करना है, लाइटनिंग को कैप्चर करना है। तो लाइटनिंग को कैप्चर करने के लिए क्या है, उनको एक रॉड तो चाहिए जिससे वो लाइटनिंग को कैप्चर कर सकें। तो वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टावर टाइप बनाने की, क्योंकि लाइटनिंग को कैप्चर कर सके। लकड़ी से टावर तो नहीं बन सकता है, तो वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पीछे से हम देखते हैं किनरो जो है, जो रूल्स वाला, एक दूसरा गोल्डन बाल वाला, वो उनके ऊपर नज़र रख रही है। तो गिनरो होता है गोल्डन बाल वाला, वो बोलता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एंड सेकंड जो दूसरा वाला बंदा है वो बोलता है रूल्स, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। एंड उसी टाइम पे जो क्रोम एंड सेनको है वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, काश हमें कुछ चीज़ मिल जाती जो थोड़ी सी लंबी होती है। और इसी टाइम पे कोहाकू का मुंह देखने लायक होता है, वो पीछे मुड़ती है एंड वो देखती है जो किनरो होता है उसका स्पेयर जो सेनको ने बनाया था गोल्डन वाला, वो उसको उसके ऊपर नज़र पड़ती है, बोलती है ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर कर सकते हैं। एंड वो जाती है दौड़ के एक लात मार के ले जाती है उससे, एंड उसको ज़मीन में गाड़ देती है। एंड उसके ऊपर वो आयरन बार जो कॉपर वाली के साथ लगा होता है वो उधर उस पर लगा देते। देन हम देखते हैं बिजली का झटका पड़ता है उस कॉपर वाली जो आयरन के साथ रॉड है उसमें, एंड वो मैग्नेट बन जाता है जिस पे सारे खुश हो जाते हैं। एंड सेनको बोलता है गॉड ऑफ लाइटनिंग ने हम पे अपना आशीर्वाद डाला, मतलब एज उसका एक फ्रेज टाइप वहाँ पे बोलता है। उसी टाइम पे देखते हैं साइंस की मदद से सेनको ने जब ये बना दिया है, एंड वो जो गैन है वो बोलता है वाओ सेनको, मतलब इस एज में, स्टोन एज में, जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, तुमने बिना किसी मतलब साधन के एक मैग्नेट बना दिया इतना पावरफुल। एंड सेनको बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बॉर्न हो गया है एक बैंग के साथ। एंड यहीं पे सेनको बोलता है कि मैं एक्साइटेड हूँ और ये एक्साइटेड होने वाला है। और क्रोम खुश हो जाता है, बोलता है ये हमने मैग्नेट बना दिया, अब हम एक जनरेटर बना सकते हैं, जबकि उसको खुद भी नहीं पता जनरेटर होता है क्या। तब हम देखते हैं जो किनरो होता है वो आता है अपने स्पेयर के पास, देखता है उसकी अस्थियों को और वो उसका दिल टूट जाता है। तब तक गिनरो यानी गोल्डन बाल वाला वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि किनरो के पास जब वो स्पेयर था गोल्डन वो उसको छूने तक नहीं दे रहा था, वो उसका बहुत मजाक उड़ाता था। तब पीछे से कोहाकू आई एम सॉरी बोलती है, वो उसका बहुत मजाक उड़ा रहा है टेढ़ा टेढ़ा मुँह करके। वो किनरो बहुत आराम से सुन रहा है एंड अचानक से उसकी पिटाई करके वो चला जाता है। उस टाइम पे देखते हैं कि सेनको जो है, जो उसने मैग्नेट बनाया होता है ना, वो क्या नाम है उस लड़की का, कोहाकू, वो उसको पकड़ती है मैग्नेट्स को एंड उसको जोड़ने की कोशिश करती है। बोलती है सेनको मैग्नेट्स में कुछ खराबी है, ये दोनों चिपक नहीं रहे जैसे हमने पहले से चिपकाने की कोशिश की थी। सेनको समझ जाता है इसने असल में नॉर्थ पोल एक सेम क्या बोल सकते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, मैग्नेट में यही होता है। एंड इसने क्या किया है, मैग्नेट की उल्टी साइड रख के उसको चिपकाने की कोशिश कर रही है। कैसे चिपकेगा, वो तो रिपेल होंगे। एंड सेनको बोलते हैं रुको यार मैं आता हूँ। सेनको आता है, उसको पकड़ता है एंड बोलता है ऐसे करते हैं, एंड वो चिपक जाता है, सेनको उड़ने लग जाता है हवा में। उस टाइम क्रोम बोलता है कि हमने हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो था मैप में, देखो एक मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैप है किसने बनाया था, वो दवाई बनाने के लिए पूरा मैप फॉलो करना है। एंड उसी टाइम पे क्रोम बोलता है कि हमारे उस मैप में हमने जो आयरन बनाना था, आयरन के साथ मैग्नेट के साथ हमने बिजली का भी हमने यूज़ कर लिया, यानी हम अपने और भी ज़्यादा वो पास पहुँच चुके हैं दवाई बनाने के। अब ये सब देख के जो गैन होता है वो बोलता है कि मैं अब थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, अब तुम्हारे पास मैग्नेट भी आ गया, लोहा भी है तुम्हारे पास मटेरियल भी है, तुम करने कैसे वाले हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाने कैसे वाले, क्या कोई थर्मल वाले होने वाला, थर्मल या फिर टरबाइन वाला होने वाला है, न्यूक्लियर रिएक्टर, कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। वो ऐसे सेनको को बोलता है। सेनको बोलता है नहीं मैं तो एक मसल रिएक्टर बनाने वाला हूँ, मतलब इंसानों की ताकत से मतलब पर बनाने वाला हूँ, जिसमें इंसान अपनी ताकत लगाएंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जिसको सुन के बोलता है हाँ मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ बनाने वाला है, जिसकी जो तुमने हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले किया है ना, और अपना पंप दिया है उसमें, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही मसल के साथ बनाने वाले हो। उसके बाद हम देखते हैं सेनको का मुंह पूरा फूला हुआ जैसा है एंड वो बोल रहा है क्रोम को कि उनको क्या बनाना है, कॉपर डिस्क बनानी है, शीट जैसी बड़ी से पहिए जैसे कॉपर के पतले पतले पेपर टाइप के। एंड क्रोम जो है वो लग जाता है शीट बनाने एंड सेनको उसको सर्कुलर फ्रेम में काटता है। उसके बाद हम देखते हैं क्रोम लाता है एक कोरोडियम टाइप का एक रॉक लाता है, बोलता है हम इसकी मदद से इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। एंड सेनको बोलता है हाँ ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, मतलब मेटल गोल्ड के बाद सबसे, डायमंड के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये चीज़ है। उसके बाद सेनको कहता है कि इसमें हम वो लैक्वेयर का जो मटेरियल था जो उसके शील्ड पे लगा था कोहाकू का, वही बोल रहे मटेरियल हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमें और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो यही सब कुछ देख रहा था। तो उसके बाद वो क्या नाम है, ज्ञान आता है, बोलता है सेनको ये सब तो ठीक है, पर तुमने अपना मुंह ऐसा क्यों बनाया हुआ है? सेनको बोलता है कि अरे यार मुझे रैशेज हो चुके हैं, वो लैक्विड जो चीज़ है उसकी वजह से मुझे रैश जैसे हो गए। अब एंड पे हम देखते हैं इनने इतनी मेहनत की जो दिन भर, उसके बाद ये चीज़ जो है वो जनरेटर जो है वो बन चुका है। सेनको जनरेटर बन गया आखिरकार। किंगडम ऑफ साइंस का एक नई चीज़ बन चुकी है, हैंड व्हील्ड है, हाथों से काम करने वाला, लेकिन एक जनरेटर बन गया। अब ये देखते हैं कि जनरेटर में 2 पहिए टाइप लगे, स्पिनर व्हील्स लगे हुए हैं। अब उसको काम कैसे करवाएंगे, लेकिन क्योंकि उसको काम करवाने के लिए क्या चाहिए, उन दोनों को पहियों को घुमाना है एंड सिंक में घुमाना है, जिसमें कोहाकू बोलती है हम कैसे करेंगे, और सबके दिमाग में आइडिया आता है सिंक में, यानी एक साथ करना है। कोई है हमारे किंगडम में ऐसा बंदा जो कर सकते हैं? इनको याद आता है किनरो गिनरो, वो 2 बंदे, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, वो सिंक में काम कर सकते हैं, मतलब एक साथ। ये जाते हैं उनके पास, बोलते हैं कि आओ हमारे साथ काम करो। क्रोम जाता है, पैर पे गिरता है, बोलता है प्लीज़ करो। अब हम जानते हैं कि भाई एक बंदा रूल्स बोलता रहता है, तो वो आने से रहे। सेनको बोलता है कि आ जाओ कर लो काम। तो उसी टाइम पे बोलता है कि हाँ तुम्हारा गोल्ड स्पेयर ब्रैक्ड हो गया इसीलिए नहीं मान रहे। तो हम देखते हैं कि गैन जो हमारा बातूनी है, मतलब जो दूसरों को अपनी बातों में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ला लेता है, वो चला जाता है और वो अपनी बातों से उनको क्या बोलता है कि बोलता है हाँ तुम आ जाओ हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी के काम में। ये साइंस का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, जिसकी वजह से हम आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी कोटिंग करेंगे, यानी तुम्हें जिस टाइप का भी स्पेयर चाहिए, गोल्डन सिल्वर ब्राउन हम तुम्हें देंगे, आ जाओ कर लो। एंड सेनको आता है पीछे से, हे जेन तुम्हें पता तो है ना ऐसी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारा चीज़ें चाहिए, तुम्हें पता तो ना ये कैसे करते हैं? ज्ञान बोलता है मैं तो बस उनको ठरका रहा हूँ, मैं बस उनको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यही जब वो बोल ही रहा था तब तक हम देखते हैं गिनरो उनके मन में लड्डू फूटते हैं, हाँ गोल्डन स्पेयर सिल्वर स्पेयर, एंड वो मान जाते हैं एंड वो आ जाते हैं क्या करने, वो जो पहिए बनाए होते हैं इनने, कौन से पहिए बनाए होते हैं, कॉपर के जो वो पहिए टाइप बनाए होते हैं, उनको घुमाने के लिए आ जाते हैं इनके जनरेटर को काम करने के लिए। कोहाकू बोलती है ये तो दोनों तो बिल्कुल सिंक में काम करे, मतलब एक जैसा जैसा हमें चाहिए था। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं जो ज्ञान है बोलता है क्या सच में बिजली बन पाएगी इससे, क्या ये जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे काम हो पाएगा? एंड तभी सेनको क्या है, क्रोम के सामने एक स्टीम रोस्टेड बैम्बो स्ट्रिंग लेके आ जाता है। स्टीम रोस्टेड बैम्बो स्ट्रिंग आप कह सकते हो, जो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर देखिए वो होगा स्ट्रिंग जैसी होती है, वही लेके आ जाते हैं एक पत्ते में। देन वो उसको दिखाता है एंड वो क्या करता है, बोलता है यही है हमारा क्या है सोर्स। एंड सेनको हम देखते हैं उसके बाद वो जो पत्ता है और वो स्टीम रोस्टेड बीम जो वो कह सकते हैं हम ट्यूबाइन लेके जो क्रोम का घर है उसके ऊपर जा रहा होता है रखने। एंड जब नीचे से जैन देखता है बोलता है कि एक बैम्बू के पत्ते के ऊपर मतलब वो रख के हम पहला बल्ब बना रहे हैं, यानी एडिसन ने ऐसा भी तक सोचा नहीं होगा। तब तक छोटी बच्ची साइका बोलती है एडिसन कौन है? एंड वो हम तो जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन कौन है, लेकिन बच्ची तो नहीं जानती क्योंकि वो इस टाइम में पैदा हुई है। एंड उस टाइम हम देखते हैं सेनको बोलता है किसको, क्रोम को, क्या क्रोम तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्रोम बोलता है हाँ लगता तो है, लेकिन सेनको बोलता है हमारे टाइम में, मतलब जिस टाइम से मैं जी रहा था वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा नहीं था, अंधेरा बिल्कुल नहीं था, जगमगाती थी। एक बंदा था थॉमस एल्वा एडिसन जिसने क्या बनाया था, बल्ब बनाया था, जिसकी वजह से 24 आवर हमारे को लाइट मिलती थी, यानी रात में भी अंधेरा नहीं होता था, जिसकी वजह से ह्यूमन सोसाइटी जो थी बहुत ज़्यादा आगे रहती थी और उसको कभी अंधेरे देखना नहीं पड़ा था। और जैसे कि हम जानते भी हमें भी बिल्कुल देखना नहीं पड़ा था। और सेनको बोलता है कि आज से 3700 ईयर पहले क्या था, अंधेरा बिल्कुल नहीं था। एंड सेनको क्या करता है, वो जो उनने चार्ज की थी टरबाइन, कौन सी टरबाइन, वो जो मतलब वो जनरेटर में जो वो किनरो ने कोऑर्डिनेशन में जो बिजली जनरेट की थी वो 2 तार से, सेनको क्या करता है उस बैम्बो लीफ पे जो उसमें वो टरबाइन लगाए हैं उस पर जोड़ता है। एंड उसी टाइम पे देखते हैं रोशनी ही रोशनी, पूरा लाइट हो जाती है, यानी यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेनको ने बल्ब की ईजाद कर ली एंड एज अ जनरेटर की भी ईजाद कर ली है, जिसको देख के सारे सेनको तो खुद तो जानता ही था, बना दिया है। ज्ञान हो जाता है ना जो ज्ञान, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड तो सरप्राइज्ड हो जाता है एज अ अच्छे मैनर में। सेनको भी, कोहाकू भी एंड वो गांव वाले सारे जितना भी है वो उसको देख के क्या है एकदम खुश हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइज आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स बताएं। तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा लव यू।